चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि परम आवश्यकता या अपरिवर्जनीय दुर्घटना के कारण कोई दस्तावेज निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित नहीं की जा सकती। दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के उपस्थित की जा सकती है। कब उपस्थित किया जाएगा? अगर कोई भी परम आवश्यकता पड़ जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तब दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महीने के अंदर उपस्थित नहीं किया जाता है। इसके बाद दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित किया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन एक, विहित समय के अवसान के 4 महीने के भीतर, 4 महीने से अधिक नहीं। विहित समय के अवसान के 6 महीने के भीतर, विलंब माफ़ी आवेदन के साथ 1 वर्ष के भीतर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विहित समय के अवसान के 4 महीने के भीतर, 4 महीने से अधिक नहीं प्रस्तुत करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ये आपको याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए विहित समय के अवसान के 4 महीने के भीतर उपस्थित करने पर कितनी रकम की जुर्माने की अदायगी करने पर प्रतिग्रहित करने का रजिस्ट्रार निर्देश दे सकता है? उचित रजिस्ट्रेशन फीस के 5 गुने से अनधिक, उचित रजिस्ट्रेशन फीस के 10 गुने से अनधिक, उचित रजिस्ट्रेशन फीस के 15 गुने से अनधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, उचित रजिस्ट्रेशन फीस के 10 गुने से अनधिक। ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, कोई दस्तावेज या की गई कोई आज्ञप्ति या आदेश की प्रति रजिस्ट्रेशन के लिए विहित समय के अवसान के पश्चात परम आवश्यकता या अपरिवर्जनीय दुर्घटना का अभिकथन करते हुए आवेदन किसके समक्ष दिया जाता है? तो वो जो आवेदन है वो दिया जाता है उप रजिस्ट्रार के समक्ष। रजिस्ट्रार के समक्ष नहीं दिया जाता, रजिस्ट्री कार्यालय में नहीं दिया जाता, 1, 2 या 3 में नहीं दिया जाता। उसे दिया जाएगा उप रजिस्ट्रार के समक्ष, ये बता के कि मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई थी या मैं इस तरह से इस दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसके बाद जो भी फीस लगानी है, अतिरिक्त फीस वो लगाकर उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर कोई दुर्घटना का कथन कहा जाता है या परम आवश्यकता बताई जाती है तो वो किसके समक्ष पेश किया जाएगा? या आवेदन उप रजिस्ट्रार के समक्ष यह आवेदन किया जाएगा। आगे चलते हैं। दस्तावेजों के पुनः रजिस्ट्रेशन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, यह आपको बताना है। दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रीकरण का दावा वही व्यक्ति करता है जो दस्तावेज के अधीन दावा करने के लिए सम्य रूपेण सशक्त हो। 2 नंबर, रजिस्ट्रार को जब इस बात का समाधान हो जाता है कि इस दस्तावेज को ऐसे व्यक्ति से प्रतिग्रहित कर ली गई है जो उसे उपस्थित करने के लिए सशक्त नहीं था, तो वह दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रसर होगा मानो पहले रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई थी। 3 दस्तावेजों को पुनः रजिस्ट्रीकरण कर लिए जाने पर यह माना जाएगा कि वह अनुज्ञात समय के भीतर यानी निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर उपस्थित किया गया है। और 4 उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है, उपर्युक्त सभी। सभी जो आंसर हैं वो राइट हैं इसके, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन रजिस्ट्रेशन के संबंध में सत्य हैं। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, जहां दस्तावेज कई व्यक्तियों द्वारा अलग अलग समयों पर निष्पादित की जाती है वहां दस्तावेज रजिस्ट्रेशन और पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित की जाएगी। प्रत्येक निष्पादन की तारीख से 4 महीने के अंदर, सबसे पहले निष्पादित दस्तावेज के दिनांक से 4 महीने के भीतर, अंतिम दस्तावेज के निष्पादन के दिनांक से 4 महीने के भीतर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, प्रत्येक निष्पादन की तारीख से 4 महीने के अंदर। आगे अगले सवाल पर चलते हैं। इच्छा पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित या निक्षिप्त किया जाता है धारा 27 के अंतर्गत, धारा 28 के अंतर्गत, धारा 29 के अंतर्गत, या फिर धारा 30 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ये धारा 27 के अंतर्गत उपस्थित या
निक्षिप्त किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। इच्छा पत्र यानी कि विल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए कितने समय के भीतर उपस्थित या निक्षिप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए किसी भी समय, 2 समय विहित नहीं, 3 वसीयतकर्ता के मृत्यु से 4 महीने के भीतर, या फिर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, किसी भी समय। ये आप याद रखेंगे, किसी भी समय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मामूली अवस्थाओं में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन या निक्षेप किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर 1 उन पदाधिकारियों के कार्यालय में जो दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन या निक्षेप के लिए प्राधिकृत है, 2 रजिस्ट्रार के कार्यालय में, 3 उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में, 4 1 2 या 3 तीनों में। परंतु ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर है उन पदाधिकारियों के कार्यालय में जो दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन या निक्षेप के लिए प्राधिकृत हैं, वहीं पर उन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन या निक्षेप किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी निवास गृह में दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण या इच्छा पत्र को निक्षिप्त करने की वांछा करता है तो विहित प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर 1 ऐसे दस्तावेज या इच्छा पत्र को रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप के लिए प्रतिग्रहित कर सकता है। 2 निवास गृह पर पदाधिकारी तभी जाएगा जब विशेष हेतुक दर्शित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 2 दोनों, और 4 केवल 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 1 एवं 2 दोनों। यानी ऐसे ही दस्तावेज या इच्छा पत्र को रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप के लिए प्रतिग्रहित कर सकता है। सही बात है, बिल्कुल। दूसरा, निवास गृह पर पदाधिकारी तभी जाएगा जब कोई विशेष हेतु को दर्शित किया जाएगा, ये भी सही है। यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें 1 एवं 2 दोनों को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पुनः रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रावधान करती है। कौन सी धारा पुनः रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रावधान करती है? इस क्वेश्चन को हमने पहले भी 1-2 बार देख लिया है, परंतु अलग अलग तरीके से हमने इस सवाल को देखा है। इस बार पूछा गया है कि कौन सी धारा प्रावधान करती है। धारा 23 के, धारा 24, उपर्युक्त 1 एवं 2 दोनों, केवल 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। यानी पुनः रजिस्ट्रीकरण के संबंध में जो धारा प्रावधान करती है वो धारा 23 के भी है और धारा 24 भी है। इसलिए जब ये दोनों धाराएं ऑप्शन में हैं और दोनों पुनः रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी उपर्युक्त 1 एवं 2 दोनों धाराएं पुनः रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रावधान करती है, ये आप जान लीजिए। तो 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।